चलिए, जो भी स्टूडेंट मैट्रिक में सेकेंड सीटिंग में सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका आंसर की मिलाना चाहते हैं तो फटाफट आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और मिलाइए। अगर आपका कोई भी सेट हो, किसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक रहता है, केवल आगे पीछे क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन वीडियो को रोक कर अपना क्वेश्चन अपने क्वेश्चन में खोज कर मिलान कर लेना होगा। तो अपना कोई भी सेट कोड हो आराम से मिलाइए। तो फटाफट आप लोग मिलाइए। 100% बिल्कुल सही उत्तर मैंने लिया हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो काफ़ी इजी सवाल था, फर्स्ट का सी हो जाएंगे 1868 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्नलिखित में किससे है। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सभी से। बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया, आय का उपभोग का अंतर क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुत इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बचत। क्वेश्चन नंबर फोर पूछा गया, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई थी। काफ़ी इजी सवाल था। फोर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। फोर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव पूछा गया है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, प्रथम क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा गया, निम्नलिखित में क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सेवन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जिनेवा। क्वेश्चन नंबर एट पूछा गया, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। तो एट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, किसी अर्थव्यवस्था के सभी अंतिम वस्तुओं को सेवाएं मुद्रित मूल्य। क्वेश्चन नंबर नाइन पूछा गया, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। काफ़ी इजी सवाल था। नाइन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, दामोदर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, महासागर तल के कंपन का संबंध है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सुनामी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 पूछा गया है, मेघालय किस राज्य का काट कर बनाया गया। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, असम। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, समवर्ती सूचना के विषय में कानून बनाने वाले का अधिकार में किसे प्रेरित है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता। काफ़ी इजी सवाल था। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सरपंच। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, जनता पर आधारित शासन है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों को इसका मेरा डाउट है, बट आप लोग लोकतंत्र कर लीजिए, है कि नहीं। आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन पूछा गया है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। काफ़ी इजी सवाल था। 15 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, ग्राम सभा सदस्य। 16 पूछा गया है, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो काफ़ी इजी सवाल था। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। 18 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा मित्र राष्ट्र के गुट के शामिल नहीं थे। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जर्मनी। 18 का बी। 19 पूछा गया है, संबंध कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुई। तो बंगाल भाषा में हुई थी। काफ़ी इजी सवाल था। 20 क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय समाज पत्र की मुक्ति दावों के कौन सा विख्यात है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, चार्ल्स मेटकॉफ। 21 पूछा गया, रक्त और लौह की नीति संबंध किससे है। काफ़ी इजी सवाल था। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, बोहेमिया निम्नलिखित में किस देश का अधीन था। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों को 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा डाउट है, बट आप लोग तुर्की को कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, वेस्ट लिटोवर्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो काफ़ी इजी सवाल था। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, रूस और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है। 24 में देख लेते हैं, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ से सम्राट बना था। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य निम्नलिखित में कौन है। तो इसका राइट आंसर इलाहाबाद हो जाएंगे। 25 का ए हो जाएंगे, 25 का ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। काफ़ी इजी सवाल था। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1930 ईस्वी में। 27 पूछा गया है, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम किस राज्य का बोला गया है। तो काफ़ी इजी सवाल था। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, महाराष्ट्र।
28 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उड़ीसा। 29 पूछा गया निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बैंडेज और टेप। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया असवान बांध किस नदी पर बना है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे नील। 31 पूछा गया रिक्टर पैमाने पर उद्योग किससे मापा जाता है। तो भूकंप। काफ़ी इजी सवाल था। 31 का सी हो जाएंगे। 31 का सी हो जाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं तो हम लोग 32 में चलते हैं। 32 पूछा गया पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सूखा से। 32 का सी। 33 की ओर बढ़ते हैं तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। तो 33 का काफ़ी इजी सवाल था। सी हो जाएंगे राजस्थान। 33 का सी हो जाएंगे। 34 पूछा गया है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो काफ़ी इजी सवाल था। 34 का बी हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश। 35 पूछा गया है भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी यानी आगे है। 35 का डी हो जाएंगे अभ्रक में। काफ़ी इजी सवाल था। 36 को एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से खनिज की आवश्यक होती है। तो काफ़ी इजी सवाल था। 36 का बी हो जाएंगे बॉक्साइट। 37 पूछा गया दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो 37 का राइट आंसर ए हो जाएंगे झारखंड। 38 पूछा गया है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला क्षेत्र। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे महाराष्ट्र। 39 पूछा गया है वैश्वीकरण का आयरन स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दुर्गापुर। 40 पूछा गया कौन सा एशियाड भारत में के लिए योद्धापद बनाता है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे माझगांव। 41 पूछा गया है कोरोपा क्या है। तो काफ़ी इजी सवाल था। 41 का बी हो जाएंगे उपभोग संरक्षण। 42 पूछा गया भूमि विकास बैंक का पहला नाम क्या था। तो 42 का राइट आंसर सी हो जाएंगे भूमि बंधक बैंक। 43 पूछा गया है भारत में रेलवे की शुरुआत किसने शासनकाल में हुआ था। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। 44 पूछा गया है लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी। तो 1793 में दी गई थी। 44 का बी हो जाएंगे। 45 पूछा गया है नई आर्थिक नीति किसे लागू की। तो लेनिन ने किया था। 45 का ही हो जाएंगे। 46 पूछा गया लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ट्रस्ट की। 47 पूछा गया है पोट्सडम की घोषणा किसने अपमान किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 47 का डी हो जाएगा। 47 का बी हो जाएगा जापान। 48 पूछा गया राज्यसभा दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो काफ़ी इजी सवाल था। 48 का हो जाएंगे ए मोतीलाल नेहरू। 49 पूछा गया लोकतंत्र विज्ञानियों के सुझाव में निम्नलिखित में किसने दिया। तो ये भी इसका राइट आंसर ऑप्शन में है जो बलवंत राय मेहता। 49 का ये हो जाएंगे। 50 के देख लेते हैं। तो 50 में पूछा कौन सा संवैधानिक निम्नलिखित में से कौन सा शासन संबंधित है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 74वें। 51 पूछा गया चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उत्तराखंड। 52 पूछा गया है आपातकालीन की घोषणा कौन करता है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राष्ट्रपति। 53 पूछा गया है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे चीन। 54 पूछा गया भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है। तो काफ़ी इजी सवाल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 55 पूछा गया निम्नलिखित में किस देश का प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे स्विट्जरलैंड। 56 पूछा है किस गुण के कारण लोकतंत्र का आयन और नियंत्रण पर न्यायालय संबंधित है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इनमें से सभी। 57 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन अजैविक संसाधन है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नदी। 58 पूछा गया रेगुर किसे कहते हैं। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काली मिट्टी को। 59 पूछा गया शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कर्नाटक में। 60 पूछा गया भारत का कितना प्रतिशत राज्य वनों से है। तो
24% 62। 61 पूछा गया है नहर काटिया तेल क्षेत्र कहाँ से है, तो 61 का राइट आंसर आप लोगों को हो जाएंगे बी, असम। 62 पूछा गया है प्रथम राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपनाई गई थी, तो 62 का डी हो जाएंगे 2002 में। 63 पूछा गया बिहार के किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था, तो 63 का डी हो जाएंगे 1934 में आया था। 64 पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा ताप विद्युत उत्पादन केंद्र है, तो 64 का ए हो जाएंगे बरौनी। 65 पूछा गया है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य है, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया वैश्वीकरण की नीति किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ, तो 66 का राइट आंसर ए हो जाएंगे कृषि। 67 पूछा गया दिनार किस देश का मुद्रा है, तो इराक का मुद्रा है। काफ़ी इजी सवाल था। 68 पूछा गया 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 2007 से 2012 तक। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया बिजली उत्पादक किस क्षेत्र के रखते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 69 का। 70 पूछा गया आर्थिक विकास किस प्रक्रिया के समान सभी वर्गों में उच्च कहलाती है, तो 70 का राइट आंसर सी हो जाएंगे आर्थिक विकास। 71 पूछा गया है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया, तो 51 का बी हो जाएंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। 72 पूछा गया द्वितीय क्षेत्र में, तो औद्योगिक क्षेत्र को रखा गया है। 73 पूछा गया सार्डिनिया का राज कौन सा, तो विक्टर एंड मेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 74 पूछा 1919 में थाईलैंड किसने किया, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लेनिन ने। 75 पूछा इटली के एकीकरण प्रमुख नायक कौन है, तो 75 का राइट आंसर सी हो जाएंगे गैरिबाल्डी। 76 पूछा गया 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नगर को जानी जाती है, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे फरवरी क्रांति। 77 पूछा निम्नलिखित में कौन उत्तरवादी नेता है, तो इसका राइट आंसर 77 का हो जाएंगे सी बिपिन चंद्र पाल। 78 पूछा गया निम्नलिखित में किसे पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन रखा, तो 78 का प्रस्ताव रखा, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मार्क मिटो सुधार। 79 पूछा गया भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थित था, तो 79 का राइट आंसर बी हो जाएंगे सी हो जाएंगे महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया कौन लॉ की किस देश में पारित किया गया है, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ब्रिटेन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।